हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। कॉटन में हमारा फैब्रिक है। कपड़े को इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया है और फोल्ड वाली साइड हमने अपनी साइड रखी है। अब हम मोहरी का नाप लेंगे। मोहरी हमें रखनी है 30 इंच की, तो उसका हम हाफ लेंगे। 15 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 15 इंच पे निशान लगाया है। अब इसको हम इस तरह से आधा करेंगे और एक बीच में निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें नापना है 12 इंच, हमारा इस निशान से आ रहा है। ऐसे ही हमें 12 इंच पे पूरे कपड़े पे निशान लगाना है और इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हमें इस निशान तक नापना है। 8 साढ़े 7 इंच आ रहा है। उतना ही निशान हमें यहाँ पे लगा देना है 7.5 इंच पे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करने के लिए ले रहे हैं, मोहरी फोल्ड करने के लिए। उसे इस तरह से हम सीधा कर देंगे। फुल लेंथ हमारी रहेगी 37 इंच की और 2 इंच की हमारी बेल्ट लगेगी, तो 2 इंच हम इसमें माइनस कर देंगे। इस निशान से 2 इंच माइनस करते हुए हमें लंबाई का निशान लगाना है 37 इंच पे। 37.5 कर लेते हैं, आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब हमें कमर का नाप लेना है। कमर है हमारी, अब जितना हमारा कमर का साइज है उसका चौथा हिस्सा लेके उसमें 3 इंच हम बढ़ा देंगे। 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन होगा, 1 इंच की लूजिंग होगी और 1 इंच की आगे जो प्लेट पड़ेंगी वो हो जाएंगी। हमारा बढ़ाने के बाद 11 इंच आ रहा है, तो उसे हम आधा करेंगे और निशान लगाएंगे। इस वाली लाइन से इधर निशान लगा देते हैं। इतना ही निशान हमें इधर भी लगा देना है। अब हम क्रॉच एरिया का निशान लगाते हैं। क्रॉच एरिया है हमारा 12 इंच रख रहे हैं हम। आप 13 भी रख सकते हैं, जितना आपका साइज है उस हिसाब से रख सकते हैं। 12 इंच हम क्रॉच एरिया रख रहे हैं। इस निशान को हम सीधा करेंगे। क्रॉच एरिया के निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें 2 इंच पे निशान लगाना है। एक निशान यहाँ लगाएंगे और 1 इंच यहाँ। अब इसे हम गुलाई दे देंगे। इस तरह से हम इसे गुलाई दे देंगे। ये हमारी क्रॉच एरिया का निशान हो गया। अब जितना निशान हमने यहाँ लगाया था उतना ही निशान हम यहाँ भी लगा दे सकते हैं। अब यहाँ से हम नाप के देख लेंगे, ये हमारे हिप का निशान हो जाएगा। निशान से हम इस निशान तक रखेंगे और इस इंची टेप को इस तरह से हम डबल करेंगे। इससे हम घुटने का नाप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। इस निशान को हम सीधा करेंगे। अब जितना हमारा घुटने का साइज है अब जितना हमारा घुटने का साइज है उसका हम हाफ लेंगे और उसमें 1 इंच। अब जितना हमारा घुटने का साइज है उसका हाफ लेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे। हमारा 9.5 इंच आ रहा है, उसको इस तरह से आधा करेंगे और एक निशान लगा देंगे लाइन से इस तरफ। इतना ही निशान हम इस साइड भी लगा देंगे। तो अब इस निशान को और इस मोहरी के निशान को हम सीधा करेंगे इस तरह से। ये वाले निशान को भी हम सीधा कर देते हैं। अब हम सेफ पट्टी की मदद से इस निशान को और इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ से हम थोड़ी सी इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब हम इस निशान को भी सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ से सेफ पट्टी को रखेंगे इस तरह से गुलाई में और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसमें से ये 2 पार्ट लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहें तो इसे अलग अलग करके भी कर सकते हैं। मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा रख लिया है एक साथ। 2 बार बोल दूँगी। दिखाइए, ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है।
अब हमें इसका पीछे वाला पार्ट काटना है। कपड़े के बराबर इस तरह से निशान लगा लेते हैं नीचे वाले कपड़े पे, और इस वाले निशान को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमें फोल्ड करके सीधा कर लेना है। अब इसे हमें वैसे ही बिछा देना है जैसे ये बिछा हुआ था। अब यहाँ से हमें ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इससे आगे हमें 2 इंच निशान लगाना है, 2 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से हम सीधा करेंगे। यहाँ से भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा करेंगे। इस तरह से हमें सीधा कर देना है। इसे हमें गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से भी हम 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। पूरे कपड़े पे निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे सेम पट्टी की मदद से, इस तरह से। अब 2 इंच कपड़ा हमें इलास्टिक के लिए लेना है। इस तरह से हमें इस निशान को सीधा कर लेना है। इस तरह से हमने इस निशान को सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हम 1 इंच निशान लगाएंगे। पीछे के पार्ट में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। अब हम स्केल को इस तरह से इस कोने तक रखेंगे और इस निशान को सीधा करेंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हमें बिल्कुल आगे वाले पार्ट के बराबर ही काट करना है। अब हम ये बीच वाले निशान को सीधा करेंगे नीचे वाले पार्ट तक। इस तरह से ये 2 पार्ट उठा के इस निशान को हम सीधा कर देते हैं। अब हम यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच की प्लेट डालेंगे, हाफ इंच इधर निशान लगाएंगे, हाफ इंच इधर। इस तरह से हम इस प्लेट को सीधा कर देंगे। इस तरह से हमने तिरछा निशान लगाया है। ऐसे ही निशान हम नीचे वाले पार्ट में भी लगा लेते हैं। 5 इंच, 2 इंच कपड़ा तो हमारा इलास्टिक में चला जाएगा, तो यहाँ से हमें लगाना है। इस तरह से हमें यहाँ से हमें 5 इंच पे निशान लगाना है, तो यहाँ से हमें इस तरह से सीधा कर देना है। इस तरह से हमारी पीछे वाले पार्ट का प्लेट का निशान हो गया। इस तरह से हमारे ट्राउजर की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। अब हम आगे वाले पार्ट को नाप लेते हैं। इस तरह से 11.5 इंच है। अब हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। ये हमने पेस्टिंग पेपर लिया है, इसको इस तरह से हम डबल करके रखेंगे। हमने आगे वाला पार्ट नापा था, हमारा 11.5 इंच का था, तो उसमें 1 इंच की हमारी प्लेट डल जाएगी, तो हमारा बचेगा 10.5 इंच। 10.5 इंच की हम बेल्ट रखेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच की। निशान को हम सीधा करेंगे। अब हम इसको कट कर देंगे। बेल्ट हमने इसकी कट कर ली है। अब हम इसकी पॉकेट कट करेंगे। इस तरह से हमारा कपड़ा बचा हुआ है, इसको इस तरह से, हमारा ये डबल में है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा कपड़ा है ये है 6.5 इंच का। इस निशान को हम सीधा करेंगे। निशान को हमने सीधा कर लिया है। ये हमारा 6.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब इसे हम इस तरह से गोलाई दे देंगे, जैसे हम आस्तीन में गोलाई देते हैं उसी तरह से हम गोलाई दे देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों पॉकेट कट के रेडी हो चुकी है।